90 सीट है, लेकिन पूरा आदर्श पूरे देश में बन रहा है। यहाँ के जैसे परंपरा को जो बात सामने आती है, किस तरह आपका अनुभव है सर? जिस तरह से आइडल होने की बात आता है। विपक्ष में संख्या बल का महत्व नहीं होता। महत्व होता है कि वो किस प्रकार से अपनी बात रखते हैं। और कभी कभी जो संख्या बल है वो बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब बहुत नज़दीक हो और जब बजट सत्र चल रहा हो और हर अनुदान मांग में वोटिंग होता है, तब उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस सत्र में 71 और 19 का रेशियो रहा है, तो कोई इसमें इसका मतलब ये है कि जो ऊपर के, इसका अर्थ यही हुआ नीचे तो साफ है ही, ऊपर भी इनके ठीक ठाक नहीं है, तो उसको ठीक से संयोजित करने के लिए वो बार बार आ रहे हैं। सर, राष्ट्रपति ने अभी तक कुछ बोला नहीं मणिपुर पे। तो महत्वपूर्ण विंग है वो ईडी और आईटी, और दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। सर ये लेकिन सर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बहुत सारे उच्च परंपराएं हैं और खुद से जो नियम बनाए हैं और उसका जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो लगातार उसका उसमें जोड़ने का काम किया है और उस परंपरा का निर्वहन भी किया है। और इसी कारण से देखिए कि सारे सत्र हमारे पूरे जितने दिन हैं वो चल रहे हैं और सभी में डिबेट होता है। यदि कोरोना काल के समय को छोड़ दें तो अन्यथा गिलोटिन वगैरह हुआ नहीं, सभी में बहस हुई और सभी में चर्चा हुई। कई बार विपक्ष पलायन कर गए, लेकिन अब उनका अधिकार है कि वो कब विधानसभा से बहिर्गमन करें, कब वो स्थगन लाए और अविश्वास व्यक्त करें, तो उनका अधिकार है। उस हथियार का उन्होंने भरपूर उपयोग भी किया और हमारे सत्ता दल के लोगों ने खूब उसका माकूल जवाब दिया है। सीएम साहब, अमित शाह जी का बार-बार आना और इसलिए इस कोविड के दौरान भी बड़ा चैलेंज भी था, बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं। किस तरह आप याद करेंगे इस सत्र को? ये पिछला 5 वर्ष 4.5 को 5 ही कह लें, बहुत अच्छे से सुंदर बीता। कोविड का ही समय थोड़ा ऐसा था कि हम सब लोग एक दूसरे से भयभीत थे। जब घर वालों से भयभीत थे तो सामान्य विधायक गणों से स्वाभाविक है। फिर भी हमने उस समय प्रयास किया कि सब लोग कोविड के जो आए थे संकेत उसको देखते हुए कि सुरक्षित रहें। सब लोगों ने, पक्ष ने प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छा समय बिताया। किसी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। वो एक बहुत यहाँ की अच्छी परंपरा है। छत्तीसगढ़ की ये परंपरा बाहर भी मानी जाती है और जहाँ तक कई बैठकों में मुझे कहा गया कि आप लोग बेल में आते हैं और सस्पेंड हो जाते हैं, उसको भी मैंने अपने लोकसभा में और कई प्रदेशों में लागू करने का प्रयास किया है। अच्छा है छत्तीसगढ़ से कोई चीज़ आगे लेके जाए और हमारा छत्तीसगढ़ का नाम बढ़े, हम सब ने प्रयास किया। महिला विधायक सर विशेष रूप से पहली बार आई है, उनको जिस तरह कितना सीखने को अब चूँकि कौशल्या माता की धरती है, हम लोगों को मातृ शक्ति को प्रणाम करना था, तो हम दोनों ने निर्णय लिया कि जो बेस्ट महिलाएं हैं, उत्कृष्ट हैं, भाषण भी देती हैं, सीख गई हैं, तो उन लोगों को चुना जाए, इसलिए उनका चयन हुआ। कोई ख्वाहिश अधूरी है, मतलब कोई ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, हम ही लोग तो आए फिर मिलेंगे। देखिए 2-4 लोगों को छोड़ के सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, सबने भाग लिया इसमें और कुछ संकुचित रहे तो 1-2 लोग नहीं किया ना, लगभग सभी विधायकों ने, बल्कि नए लोगों ने ज़्यादा फायदा उठाया हमारे समय का। आप देख ही रहे कि नए विधायकों को ही मिला है उत्कृष्ट, इसका मतलब नए लोग बहुत अच्छा काम किए। अब पूछताछ होगी, बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मकड़जाल है जिसमें बहुत लोगों के हाथ है। धीरे धीरे एक एक परत पर दरत पर खुलता जाएगा और जहां भी दोषी होगा उस सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक दिन तक से पूर्ण नहीं थे जितने भी आरोप लगाए, केवल विभागों के नाम के आगे घोटाला लिख दिया गया था। वो पूरी ये सरकार, हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती तो एक अलग बात। अब तो परत दर परत पूरे जनता के सामने आने लगा है, न्यायालय में जाने लगा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने तो तक 13,000 पेज का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है।
किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़े साक्ष्य और क्या चाहिए कि जांच एजेंसी राष्ट्रीय स्तर की एक एक बात पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तथ्यों को न्यायालय के सामने रखी है। और आईएएस अधिकारी, दूसरे अधिकारी, इनके यहाँ जब रेड पड़ रहा है, 180 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाता है, तो ये तो बता रहा है कि सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार कोयले पे भ्रष्टाचार, किस प्रकार शराब पे भ्रष्टाचार, रेत पे किस प्रकार बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। डॉक्टर साहब, कल अविश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम घाटी के सबूत उनके जेब में तो है, लेकिन वो जांच करने के लिए किसे दे, क्योंकि झीरम घाटी घटनाकांड में जब जांच हुई तो रवन्ना और गुरसा उस श्रेणी में जो नाम है वो काट दिया गया था। ये तो अजीब बात है कि कोई रिपोर्ट मुख्यमंत्री जेब में रख के कैसे चल सकता है, ये तो वैधानिक भी नहीं। यदि कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है तो उसको सार्वजनिक करना किसी भी व्यक्ति के लिए, और मुख्यमंत्री पद में बैठा कोई व्यक्ति है वो ये बोलता है मेरे पास दस्तावेज है और मैं दिखाना नहीं चाहता, ये तो अपराध की श्रेणी में आता है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? और पीडीएस में 600 करोड़ का जो राशन दुकान में गया नहीं, जिसके बारे में विधानसभा में पिछले विधानसभा के उत्तर में मंत्री जी 40 मिनट तक बहस करते रह गए मगर उत्तर नहीं दे पाए। अब उसका समाधान हो गया कि उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी और ये प्रमाणित कर दिया माननीय केंद्रीय मंत्री ने अपनी टीम भेजकर। आज फिर से ईडी, आईटी और बीजेपी और आईटी को बीजेपी का अहम नहीं कहा है और उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी आ रहे हैं बीजेपी में नीचे सभा पे, ऊपर में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ऊपर में भी कुछ नहीं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। करने आ रहे हैं जब ऊपर और नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टर माइंस 7 महीने से जेल के अंदर क्यों है? जो पॉलिसी बनाने वाले हैं डायरेक्टर माइंस, जब पॉलिसी बनाएगा तो पॉलिसी बनाने में डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, वो विभाग का बाहर सब मंत्री, खनिज विभाग मुख्यमंत्री जी का है। यदि वो डायरेक्टर यदि किसी मामले में अभियुक्त बना है, दोषी पाया है, तो अंतिम रूप से तो मुख्यमंत्री की सहमति होगी। मुख्यमंत्री के बिना सहमति के डायरेक्टर किस प्रकार ऑनलाइन को ऑफलाइन, ऑफलाइन को ऑनलाइन करने का षड्यंत्र कैसे करता, इसका जवाब भूपेश जी ने किसी मंच में दिया है क्या? बैठक भी लेंगे तो क्या कुछ बैठक में चर्चा होगी? देखिए, वो संगठन की दृष्टि से राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कैसे कैसे लोगों को काम में लगाया जाए, विधानसभा चुनाव में सफलता कैसे मिले और किस प्रकार पूरे संगठन को एक साथ उपयोग कर लिया जाए। अच्छा, बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने जो कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, क्या आप लोग अपने साथ लाएंगे उन्हें? कयास भी यही लगाया जा रहा है। बीजेपी ने पहले भी कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी कोई निशर्त आता है उनके लिए हम दरवाजे खुले रहेंगे। तो कितने का घोटाला आप लगा रहे हैं तो कैग ने रिलेशन तो नहीं किया, मगर हम उसको हिसाब लगा रहे हैं कि हर महीने 200 करोड़ रुपया होता है, तो 28 महीने में 200 करोड़ के हिसाब से लगाया जाए तो 5000 करोड़ के आसपास का चावल समायोजित किया गया है, गरीबों तक नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार ने इसमें अरफा तरफी की।